नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर पुनर्विचार करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता आतंकवाद के वित्त पोषण से कम नहीं है। प्रमुख व्यापारियों ने यात्रा और पर्यटन सहित तुर्की तथा अजरबैजान के साथ सभी प्रकार के व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। नीरज चोपड़ा आज कतर में दोहा डायमंड लीग 2025 में भाग लेंगे और क्रिकेट में बीसीसीआई ने अगले महीने से शुरू होने वाली इंग्लैंड श्रृंखला के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से कहा है कि वो पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में दोबारा विचार करे। गुजरात के भुज में वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि इस वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान आतंकवादी ढांचे को खड़ा करने में लगाएगा। IMF द्वारा जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से IMF परहेज करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इसने देश विदेश में सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वायुसेना को पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे का सफाया करने में मात्र 23 मिनट लगे। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ा संदेश दिया है और भारत की सैन्य शक्ति तथा तैयारियों को दर्शाया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने न केवल दुश्मन पर अपना वर्चस्व कायम किया बल्कि उनका सफाया भी किया। श्री सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की कुशल भूमिका की सराहना दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने जो प्रभावी भूमिका निभाई है उसकी सराहना इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हो रही है। आपके इस ऑपरेशन में न केवल दुश्मनों को डोमिनेट किया है आपने, बल्कि उन्हें डेसिमेट करने में भी कामयाबी हासिल की है। आतंकवाद के खिलाफ चलाए गए इस अभियान को नेतृत्व हमारी एयरफोर्स ने किया और हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने न केवल अदम्य साहस का प्रदर्शन किया बल्कि भारतीय रक्षा क्षमताओं के नए मानक भी स्थापित किए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की वायु रक्षा प्रणालियों की ताकत और सटीकता को देख लिया है। श्री सिंह ने कहा कि हमारी वायुसेना पाकिस्तान के हर कोने में पहुंचने में सक्षम है और ऑपरेशन सिंदूर से ये साबित भी हो चुका है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ केवल उसके अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को मुक्त कराने और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बातचीत होगी। श्री जयशंकर ने कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर रोक नहीं लगाता। उन्होंने दोनों देशों के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से भी इनकार करते हुए कहा कि कोई भी बातचीत केवल द्विपक्षीय आधार पर ही होगी। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped.
ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सशस्त्र बलों ने जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित आतंकी तथा सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई की है, उसने विश्व का ध्यान आकर्षित किया है। इस कार्रवाई के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को ढेर करने और पाकिस्तान के हमलों को बेअसर करने के साथ ही भारत का नया एयर डिफेंस सिस्टम आकाश तीर अब चर्चा का विषय बन चुका है। पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित स्वदेशी रक्षा प्रणाली आकाश तीर ने वास्तविक समय में निर्धारित लक्ष्यों को रोकने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारत ने पाकिस्तान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 8 हवाई ठिकानों सहित 13 लक्ष्यों को इतनी सटीकता के साथ कैसे नेस्तनाबूद किया और इस्लामाबाद की रक्षा प्रणाली कैसे विफल रही, इन सवालों ने वैश्विक सैन्य विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। इसका जवाब है आकाश तीर। इस महीने की 9 और 10 तारीख की रात को जब पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य और नागरिक ठिकानों पर अपना सबसे आक्रामक और घातक हमला किया तो उसका सामना एक अभेद्य ढाल आकाश तीर से हुआ। इस अत्याधुनिक प्रणाली ने ड्रोन, मिसाइलों, माइक्रो यूएवी और लाइटरिंग म्यूनिशन सहित आने वाले हवाई खतरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया और उन्हें भारतीय हवाई क्षेत्र को लांघने से रोक दिया। आकाश तीर भारत का पहला ऑपरेशनल स्वदेशी रूप से निर्मित AI वॉर क्लाउड है। ये वास्तविक समय में हवाई हमले की तस्वीरें उपलब्ध कराता है और दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों का पता लगाने के साथ साथ उन्हें निष्फल भी करता है। आकाश तीर की तुलना में HQ-9 और HQ-16 प्लेटफॉर्मों पर आधारित पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली भारत के प्रोजेक्टाइल का पता लगाने और उसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हुई, जिसके कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। आकाश तीर ने भारत की रणनीतिक क्षमताओं में एक नया अध्याय जोड़ा है, जहां आतंकी खतरों के खिलाफ रक्षात्मक रुख नहीं बल्कि आक्रामक रवैया अख्तियार किया जा रहा है। दिवाकर के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसकी आतंकवाद को समर्थन देने में बहुआयामी भूमिका है। ऐसे अनेक साक्ष्य हैं जो आतंकवादी समूहों के साथ इसके सीधे संबंध और ऐसे संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में इसकी भूमिका को साबित करते हैं। ब्रिटिश समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने 3 दशकों तक आतंकवादी समूहों का समर्थन किया है। आतंकवादी संगठनों को समर्थन देने, उन्हें पोषित करने और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बन चुका पाकिस्तान पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। इन्हीं नापाक हरकतों का नतीजा है कि उसे लगभग सभी मोर्चों पर कूटनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। पिछले महीने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर घातक हमला किया गया। इनमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के गढ़ शामिल थे। अब पाकिस्तान की स्थिति ये है कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यहाँ तक कि चीन जैसे पाकिस्तान के पारंपरिक सहयोगियों ने भी खुद को उससे दूर कर लिया है। ये भारत की कोशिशों का ही नतीजा है कि हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी सहित कई पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ साथ लश्कर ए तैयबा और जमात उद दावा जैसी संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में पाकिस्तान के लोगों और समूहों को शामिल किया जाना अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की स्वीकृति को रेखांकित करता है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसमान में अपनी करारी हार का सामना करने के बाद अब भ्रामक दावों को डिजिटल माध्यम से लगातार फैला रहा है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के हमलों को बुरी तरह नाकाम कर दिया था, लेकिन अब वो स्वयं को आसमान का राजा बता रहा है। सोशल मीडिया पर कई पाकिस्तानी अकाउंट्स ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ की एक तस्वीर प्रसारित कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना को निर्विवाद रूप से आसमान का राजा कहा जा रहा है। हालांकि वास्तव में ये तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाई गई है और द डेली टेलीग्राफ ने ऐसा कोई भी लेख नहीं छापा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ खाना ही नहीं, व्यायाम और योग भी जरूरी है। आजकल की लाइफस्टाइल में शारीरिक गतिविधि कम हो गई है, जिससे मोटापा और अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन मैं करता हूँ रोजाना कम से कम 30 मिनट योग। दौड़े, चले या अपनी पसंद का कोई भी खेल खेले, व्यायाम और योग से न सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि मानसिक तनाव भी कम होता है। स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश भर के 125 से अधिक शीर्ष व्यवसायियों ने यात्रा और पर्यटन सहित तुर्की तथा अजरबैजान के साथ विभिन्न व्यापार तथा वाणिज्यिक संबंधों के सभी रूपों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। यह निर्णय आज नई दिल्ली में ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ CAIT द्वारा बुलाए गए एक राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया गया। ऑल इंडिया ट्रेडर्स संघ ने एक बयान में कहा है कि यह प्रस्ताव तुर्की और अजरबैजान द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के उन हमलों को समर्थन देने के खिलाफ आया है जिनमें भारत एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा स्थिति पर खतरे का सामना कर रहा है। इस बीच कई प्रमुख भारतीय विश्वविद्यालयों ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए तुर्की संस्थानों के साथ अपने शैक्षणिक समझौते को रद्द कर दिया है। एक रिपोर्ट। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया ने तुर्की की सरकार से संबद्ध संस्थानों के साथ सभी समझौतों को तत्काल रद्द करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में विश्वविद्यालय ने बताया कि वह देश के साथ मजबूती से खड़ा है। हैदराबाद में मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय ने भी हाल की घटनाओं के बाद तुर्की में यूनुस एमरे संस्थान के साथ अपने अकादमिक समझौते को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। ये निर्णय पाकिस्तान के प्रति तुर्की द्वारा प्रबल समर्थन किए जाने तथा आतंकी ठिकानों पर भारत के हाल की कार्रवाई की आलोचना के परिणाम स्वरूप आए हैं। प्रमुख रणनीतिक और रक्षा मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ तुर्की के गठबंधन के कारण भारत में इसके उत्पादों और पर्यटन के बहिष्कार की भी मांग उठने लगी है। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने कुलगाम और पुलवामा जिलों में हाल की आतंकरोधी कार्रवाई को महत्वपूर्ण बताया है, जिसमें 6 आतंकवादियों का सफाया किया गया। मेजर जनरल धनंजय जोशी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग विक्टर फोर्स, कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिर्दी और सीआरपीएफ पुलिस महानिरीक्षक संचालन मितेश कुमार ने आज श्रीनगर में मीडिया को पिछले 48 घंटे चले अभियानों की जानकारी दी। श्री बिर्दी ने पहलगाम में हाल के आतंकी हमले के मद्देनजर आतंकवाद से निपटने के प्रयासों में तेजी लाने के महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि इन अभियानों में आम नागरिकों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा। ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहां हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये आपसी तालमेल है सुरक्षा बलों का यहाँ पे, और बाकी सुरक्षा एजेंसीज का, भले ही जो भी आसूचना देनी हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, बाकी हो, उनके आपसी तालमेल और समन्वय के कारण ही ये ऐसे जो सक्सेसफुल ऑपरेशन संभव हुए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी प्रयास में देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने आज दक्षिण त्रिपुरा के जिला मुख्यालय बेलोनिया में आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने भारत की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कतर के दोहा में डायमंड लीग प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। इस प्रतियोगिता में भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता और भाला फेंक में मौजूदा विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा भाग लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आगामी इंग्लैंड दौरे के लिए टीमों की घोषणा कर दी है। 28 जून से 22 जुलाई तक चलने वाले इस दौरे में 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच और उसके बाद 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पापुआ न्यू गिनी में पोलियो का प्रकोप बढ़ने की घोषणा की है। साथ ही संगठन ने तत्काल टीकाकरण अभियान शुरू करने का आह्वान किया है। घरेलू शेयर बाजारों में सेंसेक्स और निफ्टी कल की तेजी के बाद आज दोपहर मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता पर पुनर्विचार करने को कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता आतंकवाद के वित्त पोषण से कम नहीं है। प्रमुख व्यापारियों ने यात्रा तथा पर्यटन सहित तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी प्रकार के व्यापार तथा वाणिज्यिक संबंधों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। नीरज चोपड़ा आज कतर में दोहा डायमंड लीग 2025 में भाग लेंगे और क्रिकेट में BCCI ने अगले महीने से शुरू होने वाली इंग्लैंड श्रृंखला के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।